गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की पूजा हो गई, बज रहे हैं 5:30 के करीब हो रहे हैं और मैं बाहर आई। बाहर इतना अच्छा लग रहा था, आज तो पेपर बहुत जल्दी आ गया। तो यहाँ पे ये देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर यहाँ बैठी रही तख्त पे और हवा देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी सब सोए हैं, अब मैं जो है आ गई किचन में। तो चाय वगैरह बना के दे दूँगी, फिर जो है अपना काम करूँगी। इनको चाय दे दूँगी, ग्रीन टी बनाऊँगी इनके लिए। और आज मुझे जो है चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई। वही थोड़ा सा बस देर हुआ तो ये लगे चिल्लाने, चाय लाओ चाय लाओ। मैं बाहर बैठी थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने इनको चाय दी और चाय दे के तुरंत मैंने चढ़ा दिया दाल। तो अभी 6 बज रहे हैं। आज मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी क्योंकि मुझे जाना है कहीं कथा पूजा में, मोहल्ले में बुलावा है। तो 8 बजे के करीब जाना है। तो 8 बजे से पहले मैं सोच रही हूँ कि पूरा अपना काम कर लूँ। झाड़ू पोछा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ और सारे काम कर लूँगी। तो आज बृहस्पतिवार है, वैसे भी बृहस्पतिवार को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। पहले लगाती थी, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कहा कि बृहस्पतिवार को मत लगाया करो। हालांकि मैं पूजा करती हूँ बृहस्पतिवार का कथा वगैरह, लेकिन जो है फिर भी लगा लेती थी, लेकिन अब मैं नहीं लगाती हूँ। तो आज पोछा नहीं लगाना है। और झाड़ू तो सुबह लगा ही ली थी, फिर शाम को लगा लूँगी जो धूल मिट्टी होगा। तो यही सोच रही थी कि आने के बाद कोई काम ना करना पड़े, तो फटाफट सारे काम निपटा लूँगी। घर का डस्टिंग है और घर सही करना है, जो भी करना है सब सही कर लूँगी और खाना वगैरह सब तैयार कर लूँगी। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दी है। अब उसके बाद से मैं सब्ज़ी बना लूँगी। सब्ज़ी एक हरी सब्ज़ी बनानी है और एक बच्चों के लिए आलू तो ज़रूरी चाहिए। बेटी मेरी खा लेती है, लेकिन ये बेटा जो वो नहीं खाता, उसको आलू ज़रूर चाहिए। तो थोड़ा सा आलू बनाऊँगी। और काम को अगर अपने साथ रखना है, हैंडल करना है, तो साथ साथ में सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे सुबह का काम करती हूँ तो शाम की भी तैयारी करके चलती हूँ, और शाम को करती हूँ तो सुबह की तैयारी भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, जिससे जो है भागम भाग नहीं रहता है और बड़ी काम करने में सहूलियत रहती है। तो शाम को मैं बनाऊँगी भिंडी। तो मैंने देखिए भिंडी जो है पानी में डाल के रख दिया है, थोड़ा मिट्टी वगैरह जो है वो धुल जाएगा और उसके बाद से इसे निकाल लूँगी। तो एक पानी मैंने धुल लिया था और दूसरा पानी जो है मैंने भिगो के ऐसे रख दिया है, अब इसे निकाल लूँगी। इधर मैंने दाल चढ़ाई है, उधर सब्ज़ी छोंक दी है। अब वही सब्ज़ी निकाल के हरी सब्ज़ी फिर जो है दोबारा मैं उसी में छोंक दूँगी, क्या बोलते हैं, आलू छोंक दूँगी। तो बर्तन भी कम होगा। तो इस तरह से जो है काम को बड़े ही समझदारी से और दिमाग लगा के करना पड़ता है कि बर्तन भी ज़्यादा ना हो और टाइम से हमारे काम भी सारे हो जाए और अगले दिन का भी जो है शाम का या सुबह का जो भी तैयारी कर लूँ। अब शाम को मुझे भिंडी बनानी है, तो अब शाम को धोऊँगी तो फिर उसे पोंछना पड़ेगा और इस तरह से इसे रख दूँगी टोकरी में। तो ये अच्छे से सूख जाएगा, फिर शाम को केवल कट करके बनाना रहेगा। अगर धुला रहेगा तो शाम को 4 बजे जब 5 बजे चाय वगैरह बनाऊँगी तभी कट करके भी रख दूँगी। तो तैयारी कर लो। खाने की तैयारी में ही टाइम लगता है, बनने में टाइम नहीं लगता है। खाने की तैयारी में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो तैयारी सारी रहेगी ना, तो बनने में लेट नहीं होगा। क्योंकि शाम को जब ये आते हैं तो सब बातें करने बैठ जाते हैं, तो बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ जो है मैंने भिंडी धुल के रख दी है और ये मैंने इसमें सब्ज़ी निकाल ली और अब जो है आलू छोंक दूँगी। तो यहाँ जो है दाल भी मेरी पक गई है, बस 3 सीटी दिया है, 1 सीटी और दिलाऊंगी, उसके बाद से वो भी हो जाएगा तो फटाफट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी काम निपटाना। 8 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है और मैं टाइम से पहुँच भी गई। हम लोग वहाँ गए तो अभी कोई तैयारी नहीं हुई थी, फिर हम लोगों ने फटाफट तैयारी कराई और उसके बाद से जो है मैं और माताजी हम लोग दोनों लोग गए थे। सब पहुँच जाते हैं ना, तो फटाफट हाथों हाथ तैयारी भी हो जाती है। और यहाँ पे दाल मेरा बन गया। अब जो है दूसरी सब्ज़ी छोंक दूँगी। तब तक मैंने सब्ज़ी कट की कमरे में जाके। अब ये देखिए उसी में मैंने निकाल लिया कढ़ाई में से। अब दूसरी सब्ज़ी छोंक दूँगी। अच्छा, तो पूजा से याद आया, चलिए आपको बता देती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं
तो बहुत लोग हैं, लड्डू गोपाल को मैं नहला के और उसके बाद से जो उनका नहाने के बाद से जो कटोरी में जल होता है उसे मैं पूरे घर में छिड़काव करती हूँ, पूरे घर में उससे। और लड्डू गोपाल को पहले मैं भी लेके जाती थी। बहुत लोग हैं जो कहीं जाएंगे, ट्रैवल करेंगे या कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएंगे, पीहर गए या ससुराल गए भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो लेके जाते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी लेके चली जाती थी। तो वहाँ जो है अच्छे से भीड़ भाड़ में मैं तो खुद ही भूल जाती थी, वो तो मेरी भतीजियाँ हैं जो कर देती हैं। और कहाँ मैं जाती हूँ, बस पीहर जाती हूँ। ससुराल इतना रहने के लिए जाती नहीं हूँ, तो जाऊँगी तो 2-3 घंटे में चली आऊँगी। सुबह गई शाम को आ गई, तो वहाँ ले जाने का कोई मतलब नहीं था। पीहर जाती थी तो ले जाती थी। लेकिन मैंने एक बार कहीं से, मुझे ऐसे ही मैं देख रही थी तो किसी पंडित जी ने बताया ऐसे कि वो, और सही भी बताया कि वो भगवान हैं हमारे। जैसे हम भले उनको भाई के रूप में या बेटा के रूप में जैसे भी हम उनको उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वो तो हैं हमारे भगवान ही हैं। तो उन्हें इधर उधर जो है ले जाना जो है, अब हम तो अपने हिसाब से बहुत शुद्धता से ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में जूता चप्पल कैसे लोग बैठे हैं कैसे नहीं बैठे हैं, तो अपवित्र जगह है। तो इस तरह से अगर आप कहीं बाहर भी जा रही हो 2-4 दिन 10 दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, तो भगवान के पास जो है डब्बे में भोग, गिलास में पानी ढक के रख दीजिए। और वहाँ उनका जो भी बिस्तर है, मच्छरदानी है, जो भी चीज़ है रख दीजिए। और भगवान से ये प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, मैं आपके भरोसे ये घर छोड़ के, घर जो है घर से कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, और तब तक जो है आपके भरोसे मैंने घर छोड़ा है। और ये भी जो चीज़ है आप भोग प्रसाद ग्रहण करिएगा, शयन करिएगा। ये घर आपका है और आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। तो अब मैं ऐसे ही करके जाती हूँ। अब मैं, और मुझे एक बार मैं लेके गई थी ना अपने पीहर लड्डू गोपाल को, तो मैं वहीं भूल के आ गई। फिर हफ्ते 10 दिन तक वहीं रहे। फिर दोबारा मैं गई तो वहाँ कुछ प्रोग्राम था रामायण वगैरह का, तो रुद्राभिषेक का प्रोग्राम था। फिर रुद्राभिषेक हुआ, मैं वहाँ से गई तो फिर मैं लेके आई। तो अब मैं नहीं लेके जाती हूँ, जब से मैं जान गई तब से मैं जाती हूँ। तो हालांकि घर में अगर कोई रहे तब तो ठीक है, और नहीं कोई है, सब जा रहे हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और जिससे हमारा भी टेंशन नहीं रहेगा कि भगवान को ले जाना है और कहाँ रखूँ, कैसे सेवा करूँ। और भगवान जो है यहाँ पे शुद्धता से अपने घर में विराजेंगे, घर तो उन्हीं का है। तो चलिए, अब जो है मैंने सारा काम कर लिया। फिर फटाफट देखिए कमरे की भी मैंने सफाई कर ली, दोनों कमरा सही कर लिया है। अब जो है फटाफट तैयार हो जाऊंगी। अभी बज रहे हैं 7:30 के करीब हो रहा है। आज मैंने बहुत जल्दी सारा काम किया, क्योंकि आज मैं पूजा करने के बाद से 1 मिनट भी बैठी नहीं हूँ। नहीं तो आती थी थोड़ी देर चाय पी के, कुछ रील वगैरह देखती थी। सबसे ज़्यादा टाइम रील में वेस्ट होता है। मोबाइल लेके बैठ जाओ, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है कब टाइम जो है निकल गया। तो यहाँ बिस्तर भी सही हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं तैयार हो जाऊँगी। आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी निकाली है, पीले रंग की साड़ी निकाली थी, लेकिन जो है वो थोड़ा सिकुड़ गया था तो मैंने उसे रख दिया, और पीले रंग की साड़ी निकाली है, वही पहनूँगी। और ग्रीन कलर की उसका कोटा चेक की साड़ी है। गर्मी बहुत है ना, तो गर्मी में मैं अक्सर सूती साड़ी पहनती हूँ, सिंथेटिक या वो नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो यहाँ जो है अब डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद से हाथ पैर धुल लूँगी, तैयार होंगी। आज मैंने पानी वानी कुछ नहीं पिया है, इतना प्यास लगा है। वहाँ पूजा के बाद पीते हैं, वो संकटा माता का पूजा होता है ना, वही है, तो उसमें पानी वगैरह नहीं पीते हैं। जब पूजा कर लेते हैं तो वहीं पे पीते हैं, तो वहीं पीऊँगी। तो इतना तेज़ प्यास लगा जैसे लग रहा है मैंने तीज का व्रत किया हो। तो यहाँ पे सारे काम हो गए हैं। अब जो है थोड़ा सा ये रैक मैंने ही बिखेर दिया है सुबह सुबह कपड़े वगैरह निकालने में, तो उसे भी सही कर लूँगी। तो ये देखिए कहीं किधर लटक रहा है कपड़ा, कहीं किधर लटक रहा है। और ये जो है एक कपड़ा इसमें लटक रहा है। देखिए अलमारी की चाबी में किसी ने, इसी तरह से सुबह तो घर ऐसे लगता है ना जैसे कि क्या घर का क्या कबाड़ा बन गया हो। तो यहीं पे करूँगी अब ब्लॉग की एंडिंग, और मैं तैयार होके जाऊँगी पूजा में। और तो चलिए फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और एक लाइक कर दिया करिए। तो
आज का टिप है, अगर छोटे बच्चों को, बहुत छोटे जैसे 2-4 महीने 6 महीने के हैं, उनको खांसी जुकाम हो गया हो तो दवा के बदले उन्हें आप अदरक और इलायची और अदरक का रस, इलायची कूट के और क्या बोलते हैं शहद मिला के चटाइए तो खांसी बहुत अच्छे से सही हो जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।